ॐ वेदा मे परमं चक्षुः वेदा मे परमं बलं वेदा मे परमं धाम वेदा मे ब्रह्मचोत्तमम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही उत्तर प्रदेश द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय वेद संगोष्ठी में आप समस्त विश्व के नर नारियों श्रोताओं को अभिवादन करता हूँ। सर्वेभ्यो नमः। महाविद्यालय के प्राचार्य संरक्षक डॉक्टर P.N. डागरे जी, मुख्य संरक्षिका डॉक्टर वंदना शर्मा जी, सह मुख्य संरक्षक प्रोफेसर H.P. सिंह, संयोजिका डॉक्टर ऋचा जी, आप सभी आयोजकों का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। मुख्य वक्ता के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, आपको सादर अभिवादन। विशिष्ट वक्ताओं में प्रोफेसर गंगाधर पांड्या जी, प्रोफेसर उमाकांत यादव जी, डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी जी, आप सभी को भी हार्दिक नमन। ओम। वेद के विषय में भगवान मनु ने कहा है, सर्वज्ञानमयो हि स वेद, समस्त ज्ञान से भरपूर है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद अखिल धर्म का मूल है। सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति, सब कुछ वेद से प्रसिद्ध होता है। नास्ति वेदात् परम शास्त्रम, शास्त्र वेद है, वेद से बढ़कर कोई नहीं। अनादि निधना वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा, आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः। आदिकाल में वेदमयी दिव्यवाणी स्वयंभू परमात्मा ने प्रकट की, जिससे सभी प्रवृत्तियां आरंभ हुई। सर्वेषां सतु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। वेद शब्दों से ही सबका नामकरण हुआ, सभी संस्थान बने और विश्व के अंदर समस्त ज्ञान विज्ञान वेद से ही निःसृत हुआ है। वेद को परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान जिस वेद से होता है वह ब्रह्म है, श्रुति है, वेद है, निगम है। वेद ज्ञाने वेदली लाभे विद सत्तायाम विद विचारणे। संसार में जितना कुछ ज्ञान है, जितना कुछ विचार है, विचारने योग्य है, और जो जिसकी सत्ता है वह सब वेद है। इस प्रकार से वेद सर्वव्यापक, सार्वकालिक, शाश्वत, सनातन है। सनातनम में नमाहुर्ताद्य स्यात् पुनर्नवः। अथर्ववेद में वर्णन है, परमात्मा सनातन है, उसकी वाणी वेद सनातन है, सदा ही शाश्वत एक सा वर्तमान रहता है। जब हमारा जन्म होता है तो हम वेद को लेकर उत्पन्न होते हैं। नवजात शिशु को आचार्य और पिता प्रश्न करता है, को असी कतमोसी कस्यासी को नामासी, तू कौन है, किसका है, किस नाम वाला है, कहाँ से आया है। और उत्तर देते हुए उसको कहते हैं क असी प्रजापति, तू
प्रजापति की संतान आत्मा असी, तो आजर अमर आत्मा है। त्वम वेदो असी, तू वेद है, ज्ञानवान है, ज्ञान को प्राप्त करना। इस प्रकार से वेद ज्ञान के रूप में एक है, विद्याओं के रूप में दो हैं। परा अपरा द्वे विद्ये वेदितव्ये, परा अपरा च। ब्रह्म भी दो हैं, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये, शब्दम च परम च। शब्द ब्रह्म वेदः, परब्रह्म परमात्मा। शब्द ब्रह्मणि यो निष्णातः परब्रह्माधिगच्छति। शब्द ब्रह्म वेद में निष्णात होकर के ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। यजुर्वेद में वेद की महिमा और वेद को संबोधन किया है। हे वेद भगवान, येन त्वं वेद देवो अभवः, तेन मह्यं वेदो भूयात्। हे वेद भगवान, जिसकी शक्ति से आप देव हैं, ज्ञानमान हैं, स्वयं साक्षात नारायण वेद हैं, वही शक्ति मुझे दीजिए, वही ज्ञान मुझे दीजिए कि मैं भी साक्षात नारायण का वह वेद ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। वेद तीन हैं, त्रयं ब्रह्म सनातनम ऋग्यजुः लक्षणम। ऋग्यजुः त्रयी विद्या, ज्ञान कर्म भक्ति रूप वेद त्रयी प्रसिद्ध है। वेद चार हैं, ऋग्यजुः साम अथर्व। जिस प्रकार हमारा शरीर चार भागों में विभक्त है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः, ऊरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायतः। इस प्रकार से वेद चार हैं। हमारे मस्तक के अंदर ऋग्वेद का वास है, हमारी भुजाओं के अंदर यजुर्वेद का वास है, हमारे हृदय में सामवेद और हमारे पगों के अंदर अथर्ववेद। इसी क्रम से हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। रामायण के अंदर भी चारों भ्रातागण चारों वेदों का अवतार कहे गए हैं। राम जी का संबंध ऋग्वेद से, लक्ष्मण जी का संबंध यजुर्वेद से, भरत जी का संबंध सामवेद से, और शत्रुघ्न तो शत्रुओं के हनन करता अथर्ववेद के साक्षात स्वरूप थे। इस प्रकार से हमारे इस शरीर के अंदर ही वेद विराजमान हैं। चारों प्रकार का ज्ञान हमें आवश्यक है। हमारे मस्तक के लिए विद्या बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता है, जो ऋग्वेद है। ऋग भी शंसन्ति, ऋचाओं के द्वारा परमात्मा की स्तुति की जाती है, गुणगान किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तृण से लेकर परमात्मा पर्यंत सभी पदार्थों का ज्ञान ऋग है। यजुर्वेद के द्वारा ईशेत्व ऊर्जेत्व, ईश और बल की प्राप्ति की जाती है। ऊर्जा के द्वारा शक्ति को धारण किया जाता है। शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सभी प्रकार की शक्ति को हम प्राप्त करें। सामवेद के द्वारा परमेश्वर का गुणगान सामगान, गंधर्व वेद के द्वारा प्रभु की उपासना पुकार की जाती है। ध्यान योग मेडिटेशन भरत जी की तरह हम बने और अपने हृदय के अंदर भक्ति उपासना को स्थान दें। अथर्ववेद से शक्ति को प्राप्त करके अपने शरीर के सभी रोगों को, कमजोरियों को, बुराइयों को, बीमारियों को दूर करें। सभी शत्रुओं को, राक्षसों को, सभी बुराइयों को हम पराभूत करें। इस प्रकार से चारों वेदों का हमारे मानव जीवन से साक्षात संबंध है। मानव जीवन की संपूर्णता के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि आवश्यक है। धर्म हमारे पैरों स्थानीय हैं और कर्म हमारे क्षत्रिय हैं, और हमारे हृदय के अंदर भावना है, और मोक्ष हमारे
सिर के अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टयों के द्वारा हम अपने जीवन को वेदमय बनाएं। वेदा में परमं चक्षुः, भगवान व्यास जी ने कहा वेद ही मेरे परम नेत्र हैं। वेदा में परमं बलम, ये वेद ही मेरा परम बल है। वेदा में परमं धाम, ये वेद ही हमारा हृदय है, धाम है, गृह है, आश्रय है। वेदा में ब्रह्मचोत्तमम, और ये वेद ही उत्तम ब्रह्म है, सनातन ब्रह्म है, साक्षात ज्ञान स्वरूप है। विद ज्ञाने विद लीलाभे विद सत्तायाम विद विचारणे, चारों धातुओं से सब प्रकार का विचार, सब प्रकार का ज्ञान, सब सत्ता और सभी जो लाभ है वह वेद है। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, वेद से द्वारा धर्म के द्वारा ही अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि अर्थात इस लोक और परलोक की सिद्धि प्राप्त होती है। हमारे शरीर के अंदर जिस प्रकार आँख नाक कान इत्यादि अंग हैं, उसी प्रकार से वेदों के भी षड अंग हैं। षडंगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये हमारे वेद के श्रोत्र हैं, हस्त हैं, मुख हैं, घ्राण हैं, पार पैर हैं और चक्षु नेत्र स्थानीय हैं। जिस प्रकार से हम इन अंगों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा सभी कार्य व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से वेद रूपी शरीर के जो छहों अंग हैं उसके द्वारा हम समस्त ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगः वेदो अध्ययो जेयश्चेति। ये षडंग वेद को धारण करना चाहिए, जानना चाहिए, वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, ब्रह्म पठति इति, ब्रह्म को, वेद को जो पढ़ता है, अध्ययनम अध्यापनम पठनम पाठनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत्। वेदों का अध्ययन स्वाध्याय निरंतर करते रहना, ब्रह्म के अंदर ही लीन रहना, परमात्मा को ही स्मरण चिंतन करना ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है। वेद सनातन है, वेद सनातन धर्म हमारा है, वेद हमें प्राणों से प्यारा, वेद हमारा परम सहारा, सबसे उत्तम सबसे न्यारा। तन की श्वास और प्राण वेद है, ईश्वर का वरदान वेद है, वेद सभी पंथों का मूल है, वेद न पढ़ना बड़ी भूल है, वेद हृदय की गांठें खोले, जादू यह सिर चढ़कर बोले। वेद को जब से हमने छोड़ा, भाग्य ने तब से नाता तोड़ा। ऋषि मुनियों ने वेद पढ़ा था, राम कृष्ण ने वेद पढ़ा था, वेद से सब विद्वान बने थे, धीर वीर गुण खान बने थे। वेद पढ़ो विद्वान बनो अब, और नहीं नादान बनो अब। वेद पढ़ोगे भेद खुलेंगे, मन के भ्रम सब मैल धुलेंगे। ऊंच नीच का भाव भगेगा, हृदय ज्ञान का दीप